मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लास के बच्चे इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस पर हम पॉइंट लेते हैं x बराबर 0, फिर इस पे π/2, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ 3π/2, फिर इस पे π/2 के राउंड पर घूमते हैं। π/2 के राउंड पर हम सर्च करते हैं। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ 2π हो जाएगा, मीन्स 4π/2। 0 π/2, यहाँ हुआ पाई और यहाँ हुआ 3π/2, फिर 2π, फिर यहाँ पर होगा 5/2, यहाँ होगा 3π, फिर इस तरह से यहाँ पर होगा 7π/2, इसी तरह से यहाँ होगा 4π, यहाँ पर कर लीजिए 4π, इधर हो जाएगा आपका 5π। इट मीन्स इधर होता है इवन पाई और इधर होता है ऑड पाई, ये ध्यान दें। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन जो होती है वो नो चेंज। ये कौन सी लाइन है? नो चेंज। और ये कौन सी लाइन है? चेंज। अगर कोई एंगल एक्स एक्सिस से रिलेटेड होगा तब तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर कोई एंगल वाई एक्सिस से रिलेटेड है तो चेंज होगा। चेंज का मतलब साइन किस में चेंज हो जाता है? कास में। कास किस में चेंज होता है? साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। इसी तरह से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। इस प्रकार बच्चों अब आगे ध्यान दें कि जब कोई चीज हमें रिड्यूस करना होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन? जैसे मान लीजिए बाय द वे 360 डिग्री का हमें रिडक्शन है, 360 डिग्री माइनस थीटा रिडक्शन। किसका रिडक्शन? 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। ध्यान दीजिए, 360 माइनस थीटा का रिडक्शन करना है तो सबसे पहले जब हमको रिडक्शन करना होता है तो हम एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सर्कल जिसकी रेडियस हम क्या मान के चलते हैं? आर। एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या मान के चलते हैं? आर। तो इस पे हमको एक एल्टीट्यूड डालना होगा। मान लीजिए ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम XY लेते हैं और ये एंगल मान लो लेते हैं हम थीटा। क्या एंगल लेते हैं? एक नॉर्मली एंगल थीटा ले लिया। अब ये जाहिर सी बात है कि ये इसकी x होगी और ये डिस्टेंस y होगी, ये रेडियस हमने r लिया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या होगा? y/r। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? x/r। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y/x। इसी तरह से कॉट, सेक, कोसेक ये निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब हमको माइनस 360 माइनस थीटा निकालना है। तो 360 माइनस थीटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पूछ लिया उसने कि साइन 360 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, साइन 360 माइनस थीटा के लिए पूछा है, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा? क्या ये रिडक्ट होगा? इसके लिए आपको ये बताने में चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर मैंने बताया कि जो एक्स एक्सिस है ये नो चेंज और जो वाई एक्सिस है ये चेंज। एक्स एक्सिस नो चेंज और वाई एक्सिस चेंज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए कि पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन और साइन की फैमिली यानी कोसेक, और थर्ड में टेन और टेन की फैमिली यानी कॉट, और इसमें कॉस और कॉस की फैमिली यानी सेक। इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन की फैमिली पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन की फैमिली पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस की फैमिली पॉजिटिव होती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब भी आपको रिडक्शन करना है 360 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा एंड सो ऑन,
जब भी रिडक्शन फार्मूला में आपको जाना है तो ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है, दो चीजें बहुत आपको ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा हो या पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कि वो किस एक्सिस से रिलेटेड है। आप इस नो चेंज वाली लाइन को देखिए, इसको पकड़ के चलिए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसमें नो चेंज, एक चिंता तो आपकी दूर हो जाएगी कि हमें चेंज नहीं करना है। क्या नहीं चेंज करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। इस प्रकार तो सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा को हम लेके चलते हैं। पहले इस ग्राफ से आप देखिए, फिर उसके बाद इससे भी आपको हम समझा देते हैं। चलिए आइए, पहले आप सर्कल से देखिए। जैसे 360 माइनस थीटा हमको करना है। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहां से जब हम यू टर्न होंगे पूरा, तो ये पूरा पूरा एंगल 360 का बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री का। अब हमें माइनस थीटा करना है, तो माइनस थीटा करना है तो इसका मतलब इसमें से बैक हो जाएंगे हम। तो कितना बैक हो जाएंगे? इतना। जब इतना हम बैक हो जाएंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये यहां से यहां तक, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? 360 माइनस थीटा। क्या कहेंगे इसको? 360 माइनस थीटा, या इसी को हम माइनस थीटा भी कह लेते हैं, क्योंकि माइनस कब होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चलता है तो उसका पॉजिटिव मेजरमेंट होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो उसका निगेटिव मेजरमेंट होता है। इस प्रकार इसी को हम माइनस थीटा भी कह सकते हैं और इसी को 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो 360 माइनस थीटा के लिए अब हमें देखना है कि रिडक्ट कैसे हो रहा है। इस सर्कल से देखिए, इस ग्राफ से देखिए, तो इसमें साइन 360 माइनस थीटा, अब आप जाहिर सी बात है कि साइन 360 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए, साइन 360 माइनस थीटा का मतलब ये वाला हो गया। साइन 360 माइनस थीटा का मतलब ये वाला एंगल हुआ। अब इस एंगल के लिए सबसे पहली चीज देखो कि साइन है तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा में ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो x कामा माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x कामा माइनस वाई, मतलब ये तो y ही है, ये x ही है, लेकिन ये r हो जाएगा। तो माइनस वाई अपान आर होगा। क्या होगा? माइनस वाई अपान आर। 360 माइनस थीटा के लिए, दैट इज माइनस थीटा, माइनस थीटा के लिए क्या होगा? y अपान आर। y अपान आर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट, मान लीजिए पॉइंट हम आर ले रहे हैं, कैपिटल आर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वाई, माइनस में वाई हो रहा है, माइनस वाई अपान आर हो गया। इस प्रकार साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई अपान आर हुआ। तो माइनस वाई अपान आर को, अब वाई अपान आर होता क्या है? वाई अपान आर साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, ये माइनस साइन थीटा हो गया। क्या हुआ? ये माइनस साइन। अब चलिए दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे cos 360 माइनस थीटा को हमें चेंज करना है। ध्यान दीजिए, खूब गौर से ध्यान दीजिए। cos 360 माइनस थीटा को हमें चेंज करना है। तो cos 360, आप तुरंत इसको देखिए, cos में होता क्या है? ऊपर देखो, यक्स अपान आर। क्या होता है? यक्स अपान आर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यक्स अपान आर। अब यक्स अपान आर होता क्या है? cos थीटा। अब आप देखो, साइन 360 माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा आया, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। इस लाइन में आप देखिए, 360 का मतलब हुआ 2 पाई, 360 का मतलब हुआ 2 पाई, तो 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पर लाई कर रहा है। आप इस ग्राफ में भी देखिए, इसमें भी देखिए, दोनों एक साथ में चल रहे हैं। तो इसमें भी नहीं चेंज हुआ, मतलब साइन का साइन ही मिला, कास का कास ही मिला, लेकिन चिन्ह बदल रहा है, साइन बदल रहा है। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो रहा है साइन में, कास में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बताया कि साइन की गवर्नमेंट है, उसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन की चलेगी, साइन की फैमिली की चलेगी, लेकिन अदर निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की गवर्नमेंट है तो टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, अदर निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की गवर्नमेंट है, कास चैंपियन है तो कास की चलेगी, वहां अदर की नहीं चलेगी। तो कास और उसकी फैमिली, दैट इज सेक, कास और सेक पॉजिटिव होगा। तो आइए, 360 माइनस थीटा कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की गवर्नमेंट है तो कास पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन निगेटिव होगा। ऐसे टेन निगेटिव होगा, चेंज तो नहीं होगा। अब ऐसे ही आप और कर लो, जैसे अगला दे दिया टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा। अब बताओ, इसमें देखो, ग्राफ में देखो, टेन 360 माइनस थीटा, टेन होता क्या है? वाई अपान आर। तो टेन 360 माइनस थीटा में वाई अपान एक्स हो जाएगा।
दैट इज एक मिनट वाई अपान एक्स, तो यहाँ वाई अपान एक्स हमने कर दिया, वाई अपान एक्स हमने कर दिया, ध्यान दीजिए वाई अपान एक्स कर दिया। वाई अपान एक्स होता क्या है, टेन थीटा, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये वाई माइनस में है तो ये माइनस में आ गया, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, अदर निगेटिव होंगे, क्यों होंगे, ये बाई सर्कल डायग्राम मैंने आपको समझाया। अब इसी चीज को आप यहाँ आ जाओ, ये बहुत आसान है। आप जब इसमें नो चेंज वाली लाइन पे आते हो, जैसे किसी के लिए भी मान लो इसी को हम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब साइन 2 पाई थीटा बताओ, 2 पाई कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर यहाँ होगा, माइनस थीटा बताओ ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कास की गवर्नमेंट है, कास पॉजिटिव होता है, तो कास पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, अदर तो निगेटिव होंगे। तो सीधी सी बात, साइन नो चेंज तो साइन लिख दिया, 2 पाई है नो चेंज तो साइन का साइन लिख दिया, कास का कास लिख दिया, टेन का टेन लिख दिया, काट का काट लिख दिया, एंड सो ऑन, सबको लिख देंगे। लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन अब चिन्ह की बात देखना है कि बताओ चिन्ह चेंज होता है कि नहीं, तो इसमें किसकी गवर्नमेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की, किसकी है बोलो, कास की। और कास की गवर्नमेंट जब है तो कास की चलेगी कि अदर की चलेगी, नहीं कास की चलेगी, तो कास तो पॉजिटिव आएगा लेकिन साइन निगेटिव हो जाएगा, इसको कौन सा चिन्ह देगा, निगेटिव। इसी तरह से जैसे दूसरा लिखा है, मान लो भी दे दे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ होगा, अब इसको आपको ध्यान देना है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए 3 पाई बाई 2 कहाँ है, तुरंत पहुंचो, यहाँ है, इस लाइन पर है। बोलो इस लाइन पे चेंज होता है कि नहीं, चेंज होता है, चेंजेबल है, चेंज होगा तो कहा कास किस में बदल जाएगा, साइन में, तुरंत कास किस में बदलेगा, साइन में, साइन किस में बदलेगा, कास में, टेन किस में बदलेगा, काट में, आपको पहले मैंने बताया। तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इसमें बदला साइन में। अब बात देखिए चिन्ह की, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा तो कहां जाएगा, फोर्थ में जाएगा, प्लस कहां जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो इसमें फोर्थ में आएगा। फोर्थ में किसकी गवर्नमेंट है, कास की, तो कास की चलेगी, हाँ चलेगी, तो बोलो फिर कास का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन देगा, ये प्लस में आएगा। तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आया, प्लस साइन थीटा। किस प्रकार से ये ग्राफ आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, इसमें एक चीज तो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा इसका टेंशन आपका दूर हो जाता है। अगर वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड है, जैसे इवन पाई है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, एंड सो ऑन, ये हो गए आपके एक्स एक्सिस पर, इधर होता है 8 पाई, तो इसमें प्लस माइनस चाहे जो हो, इसमें चेंज होना नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा। अब आपको केवल चिन्ह देखना है, और चिन्ह में इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, क्वाड्रेंट के अनुसार आप चिन्ह बदल दो, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड साइन फैमिली पॉजिटिव, तीसरे में टेन एंड टेन फैमिली पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कास और कास फैमिली पॉजिटिव होता है। ठीक है, आज धन्यवाद। अब इसके बाद फिर अगले वीडियो में, तो ये तो आज का टॉपिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने बताया। लेकिन बच्चों हमारी इस वीडियो को देखिए, इसे सब्सक्राइब करिए, हमारा जो चैनल है, आपने चैनल यूट्यूब पे पढ़ा होगा, DCM सर मैथमेटिक्स क्लासेस फ्रॉम 9 to 12, हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासेस के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, कि जिससे घर पे बैठ के ही दूर दूर बच्चे जो जहां भी हैं वो घर पे बैठ के अपना स्टडी कर सकें। और अगर कोई क्वेरी हो, जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया, जो वीडियो में दिया आपको, अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछें और हम उसका जवाब आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।